बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा यूट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो वीलॉग है ये दो पार्ट में है। पार्ट वन में मैं ट्रेस करूंगा कि पाकिस्तान और यूएसए की रिलेशनशिप कैसी थी और वो क्या अनासर थे जिसकी वजह से पाकिस्तान और यूएसए में ने कोऑपरेशन की। दूसरे पार्ट में मैं आपको रजीम चेंज ऑपरेशन के मुतालिक बताऊंगा कि उसकी इब्तदा कैसे हुई और क्यों, क्या वजह थी कि अमेरिका ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा और उन्होंने किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कराया हमारे अंदर लोगों के साथ मिलके। अमेरिका के और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है पिछले 75 साल में वो क्या रहे और क्या वजह है कि हमारी आज ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुई और बाजवा रजीम जो है उसने कब्ज़ा कर लिया पाकिस्तान में। ये बहुत ज़रूरी है समझना और हमें यह भी पता चल जाएगा कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ अंदरूनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो भी एक बैरूनी लड़ाई भी लड़ रहे। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि अमेरिका ने इस दुनिया में कितनी मिलिट्री इंटरवेंशंस की हैं। तकरीबन 250 साल जब से उसकी आज़ादी हुई 1776 और अब तक लेकर 246 साल हो गए। तकरीबन इसमें इन्होंने 400 दफ़ा दूसरे ममालिक में फ़ौज भेज के इंटरवेंशन किया। इनमें से बेशतर 200 के करीब 1950 के बाद हुई, मतलब दूसरे जंग अजीम के बाद हुई। इनकी जो बहुत बड़ी बड़ी इंटरवेंशंस थी वो कोरिया में थी, वियतनाम में थी, फिर अफ़गानिस्तान में 2 दफ़ा, इराक़ में 2 दफ़ा और एक प्रॉक्सी वॉर जो कि इराक़ और ईरान के दरमियान हुई थी 1980 से लेकर 1988 तक, वो भी अमेरिका के सद्दाम को आगे करके लड़ाई गई थी। इसमें अगर आप देख लें कि कैजुअल्टीज़ कितनी हुई, मैं जब ये कैलकुलेट कर रहा था मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी कैजुअल्टीज़ होंगी। ये मैंने मुख्तलिफ़ ज़राए से लिए हैं, आप जाके ख़ुद भी रिसर्च करके देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये अभी ज़राए यहाँ मैं नहीं बता सकता, लेकिन सारे अवेलेबल हैं ऑनलाइन। कोरियन वॉर में 50 लाख लोग मारे गए, 30 लाख लोग मारे गए वियतनाम वॉर में, तकरीबन 22 लाख लोग मारे गए अफ़गानिस्तान में, तकरीबन 10 लाख लोग मारे गए इराक़ में, तकरीबन 20 लाख लोग मारे गए जो कि इराक़ और ईरान की जंग हुई थी जिसके पीछे अमेरिका था, और 80,000 पाकिस्तान में मारे गए। ये तो मैंने बहुत थोड़े से आपको बताए हैं। अब आप ये देखिए कि 1950 से लेकर अब तक 1,40,00,000 लोग मारे गए हैं अमेरिकन इंटरवेंशन से। 1,40,00,000। ये इतना जालिम मुल्क है। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन मुल्क है बहुत भी अच्छा है, यहाँ लोग आते हैं, पढ़ाई करते हैं। मैं ख़ुद गया, मैंने एमबीए किया बॉस्टन यूनिवर्सिटी से। सब लोग हम आते हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े 5-6 लाख के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अमेरिका में रहते हैं, बहुत बड़ी बड़े ओहदों पे हैं। पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनका जो ये दूसरा पहलू है जहाँ पर वो दूसरे मुल्कों में जाके रजीम चेंज करते हैं, अपनी हाकमियत मनवाना चाहते हैं सही रास्तों से दूसरे रास्तों पे। कभी कहते हैं डेमोक्रेसी, कभी कहते हैं ह्यूमन राइट्स, कभी कहते हैं जी हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ये है, इन्होंने किन किन डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया जो हम आम लोग कहते हैं। शाह ईरान को किया, इमल्दा अपना प्रेसिडेंट मार्कोस को किया जो फ़िलीपींस के थे, सद्दाम हुसैन को किया, उसको लेके आए। मैनुअल नोरिएगा पनामा में जो एक मुल्क है उसका, जहाँ के पनामा पेपर्स बड़े मशहूर हैं वो। और हमारे यहाँ इन्होंने अयूब ख़ान को किया, ज़िया को किया, जनरल मुशर्रफ को किया और अभी बाजवा को कर रहे हैं उनकी बाजवा रजीम के लिए। और साथ साथ वो जहाँ भी जाते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग मैन ढूंढते हैं, एक डिक्टेटर ढूंढते हैं। कि अमूमन वहाँ की फ़ौज बड़ी ताकतवर होती है, उसका जो सिपा सलार होता है उसको पकड़ते हैं। इसी के एक आदमी को काबू करना मुल्क से बड़ा आसान है अगर उस मुल्क पर काबू करना है, और उसकी वजह से वो उस मुल्क पर काबू कर लेते हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडाई है। अपने लिए तो कहते हैं डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, लेकिन जहाँ इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं वहाँ ये जाके एक जो भी कोई जाबिर डिक्टेटर हो उसको ये पकड़ते हैं, फ़ौजी का सिपा सलार हो, और उसे हुकूमत पर ये काबू करते हैं, मुल्क पर काबू करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान पे उन्होंने अभी किया। ये आप देखें, मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ कि ये हम इनके साथ कैसे बने। देखिए, जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई ना, तो उसके बाद 2 सुपर पावर्स बन गई। चाइना उस वक्त नहीं था, एक थी अमेरिका, दूसरी यूएसएसआर।
ये मैं बड़ी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, और जिनको पता है माज़रत के साथ एक दफ़ा फिर से दोहराता हूँ। तो ये कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ अमेरिका की जंग शुरू हो गई। पाकिस्तान आया 1947 में, इंडिपेंडेंट हुआ। अब पाकिस्तान को उन्होंने पकड़ लिया कि जी आप हमारा जो है ना पार्टनर बनेंगे, यूएसए का पार्टनर बनेंगे कम्युनिज्म के ख़िलाफ़, क्योंकि अमेरिका ने रशिया के साथ, यूएसएसआर उस वक्त था, कम्युनिस्ट रशिया, उसके साथ इलाक़ कर लिया था नेहरू ने, और पाकिस्तान को इन्होंने पकड़ लिया। हमें बल्कि वो कहते हैं ना जफ़ी डाल ली उन्होंने, और उन्होंने हमारे साथ एक मिलिट्री पैक्ट भी किया 1954 में। अच्छा, एक और छोटी सी बात है, लियाकत अली ख़ान की असैसिनेशन। पाकिस्तान में उस वक्त बड़ी बहस चल रही थी कि हम अमेरिका की तरफ जाएं या यूएसएसआर की तरफ जाएं। जो लेफ्टिस्ट थे, सुरखे जिनको कहते हैं, वो कहते हैं जी यूएसएसआर की तरफ जाना चाहिए। जो बाकी थे वो कहते नहीं जी। तो एनीवे, लियाकत अली ख़ान ने अमेरिका दौरा, उनको इनविटेशन यूएसएसआर से भी आया, अमेरिका से भी आया, वो अमेरिका चले गए। सुना है 20-21 दिन का दौरा था, बड़ा उनकी शान शौकत का दौरा, वापस आ गए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 1951 में उनको असैसिनेट कर दिया गया। कहा यह जाता है कि लियाकत अली ख़ान साहब को ये उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर करनी शुरू कर दी थी कि हमें इतना ज़्यादा अमेरिका के साथ अलाइन नहीं करना चाहिए, हमें रशिया की तरफ भी ओवरचर्स करने चाहिए, और उन्होंने रशिया करने का भी दौरा कर भी लिया था, लेकिन वो नहीं हो सका, वो असैसिनेट हो गए। कुछ लोग अब कहते हैं कि ये असैसिनेशन शायद इसलिए की गई हो कि वो रशिया की तरफ हमारा रुझान ना हो। अब 1954 में हमने मिलिट्री पैक्ट साइन किया कि जी अगर हमारे पर जंग होगी तो अमेरिका हमारी मदद को आएगा। उस वक्त हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब शायद हमारे वज़ीर आज़म थे, और 1956 में हमने उनको एक एयर बेस दे दिया पेशावर के करीब, बड़ा बेर। सब जो तारीख से थोड़ा वाकिफ़ है उनको पता होगा, मिलिट्री एयर बेस था, अमेरिकनों का था, उसमें पाकिस्तानी कोई नहीं जा सकता। उन्होंने पूरी बहुत बड़ी रनवे बनाई, बड़ी ज़बरदस्त कॉलोनी बनाई, वो सैकड़ों वहाँ अमेरिकन रहते थे, और वहाँ से उन्होंने सर्विलेंस फ़्लाइट्स की इजाज़त दे दी अयूब खान साहब ने कि जी जब अयूब खान साहब बने मिलिट्री डिक्टेटर, उन्होंने इजाज़त दे दी कि जी आप रूस के ख़िलाफ़ अपने यहाँ से जहाज़ उड़ा के करेंगे। और एक जहाज़ जो U-2 था वो गिराया गया, गैरी पावर्स उनका एक पायलट था, वो रूस ने, रशिया, कम्युनिस्ट रशिया ने पकड़ लिया। खैर वो वापस हो। लेकिन ये मैं बताऊं कि जनरल अयूब का मिलिट्री डिक्टेटर बनना में बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का था। और जब वो जनरल अयूब साहब एक विज़िट पे गए, जिस पे लोग बड़ी वीडियोस दिखाते हैं कि जी वो कैनेडी के साथ जो, और उनकी बीवी जैकलीन कैनेडी के साथ गाड़ी में बैठे हैं, और वो न्यूयॉर्क में उनके टिकर टेप परेड कहते हैं, जिस तरह ऊपर से वो सारे कागज़ आ रहे हैं और वो बाहर ऐसे हाथ हिला रहे हैं, कहते देखिए जी कितनी इज्जत थी पाकिस्तान की जनरल अयूब को। भाई वो पाकिस्तान को वो काबू कर रहे थे। अयूब खान के ईगो को उन्होंने बहुत वो जो किया ना, फीड किया कि जी वो करें कि वो अमेरिका के साथी बने। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो पाकिस्तानी फ़ौज की इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुई है अमेरिकन इन्फ्लुएंस की, ये बहुत उस वक्त से शुरू हुई है जब से हमारा इनका मिलिट्री पैक्ट हुआ, और उसके बाद से। मैं एक छोटी सी ज़ाती इसमें एक बात लेके आता हूँ। मेरे वालिद साहब कर्नल एस.जी. मेहदी MC 1964 जनवरी में उनको SSG का पहला ग्रुप कमांडर बनाया गया था। उससे पहले ग्रुप कमांडर नहीं होते थे, लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के होते थे। 2 अफसर रहे थे, एक कर्नल मिठा जो बाद में जर्नल बने, और याया की जो रिजीम थी जिन्होंने हिंदुस्तान जो बांग्लादेश हमारा 2 लख्त हुआ, उसके अंदर बहुत उन्होंने एक क्लोज एडवाइज़र थे जनरल याया के। तो हमारे वालिद साहब ने 1 जनवरी 1964 को एज अ फुल कर्नल SSG की कमांड अपनाई। उसको ग्रुप कमांड कहा जाता था। उसमें फिर 2 यूनिटें बनाई गई, और उन्होंने जब उसका मुआवजा किया SSG के रोल का, तो पता चला कि SSG जो है वो एक कमांडो आउटफिट नहीं है, वो गुरिल्ला आउटफिट है। और वहाँ बेशतर चराट के अंदर बहुत ज़्यादा अमेरिकन एडवाइज़र और उनकी बीवियाँ वहाँ रहते थे, और उनका काम था कि पाकिस्तानी SSG को ट्रेन किस चीज़ के लिए किया जाए कि जब आपके मुल्क पर कम्युनिस्ट इन्वेजन होगा और वो काबू कर लेंगे पाकिस्तान को, चाइना या रशिया इन्वेड करके कब्ज़ा कर लेंगे, तो ये SSG हमारी जो है ये जाके सदर प्रेसिडेंट हाउस को उड़ाएगी,
ये जेलम ब्रिज को उड़ाएगी, रावी ब्रिज को उड़ाएगी, रेडियो पाकिस्तान को उड़ाएगी, मतलब तखरीब कारी करेगी कि जो इस वक्त जो कम्युनिस्ट हमारे ऊपर जो आ गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है, वो पाकिस्तान को चला ना सके, मतलब कम्युनिकेशन ख़त्म करें, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ख़त्म करें। ये रोल था SSG का। वाले साहब ने कहा भाई ताज्जुब की बात है, हमें इस किस्म का नहीं चाहिए, हमें तो कमांडो आउटफिट चाहिए जो कि दुश्मन के ख़िलाफ़, जो हमारा दुश्मन है हिंदुस्तान है या जो और भी है, उसके ख़िलाफ़ काम करे, एनिमी लाइंस के पीछे जाके करे, कमांडो रेड्स करे। तो उन्होंने ये पूरी उसकी जो तशक्कुस था वो तब्दील कर दिया और उन्होंने कहा कि जी मुझे ये अमेरिकन एडवाइज़र नहीं चाहिए, इनको वापस भेज दो। अमेरिकनों ने बहुत रजिस्ट किया और उन्होंने थ्रेटन किया कि अगर हमें निकाल दिया जाए तो हम आपका जो पैरा ट्रेनिंग स्कूल है, पैराशूट ट्रेनिंग, उस वक्त तक हमारी कमांडोज जो थे वो छाता बरदार नहीं थे और पैराशूट ट्रेनिंग पैराशूटिस्ट ट्रेन नहीं थे, पैरा ट्रूपर्स नहीं थे। तो उन्होंने ये थ्रेट दिया। हमारे वालिद साहब ने जाके JHQ में कहा, उस वक्त VCGS जनरल बिलग्रामी थे और भी लोगों को कहा कि नहीं फ़िक्र की कोई बात नहीं है, मेरे पास बहुत सारे जंप मास्टर्स हैं, 7-8 जंप मास्टर हैं, वो ट्रेन कर लेंगे, हालांकि हमारे पास सिर्फ एक था। तो अमेरिकन ने कहा ठीक है जी बना लें, आप तो कभी भी नहीं कर सकेंगे, और उन्होंने विड्रॉ हो गए, बड़े मुश्किलों से उनको निकाला। पैरा ट्रेनिंग स्कूल भी बना, उसके जंप्स भी हुए। पहली जंप जो थी वो पेशावर में हुई, उसके इनाग्रल जंप पे उस वक्त के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल अजहर खान आए थे। हमारे वालिद साहब उस वक्त उनकी उम्र मेरा ख्याल है कोई 44-45 साल की थी, 44 के थे, 1921 की पैदाइश है। तो उन्होंने वो हेलमेट पहन के नंबर 1 ऊपर लिखा और उसमें उन्होंने छलांग मारी और हमारा बड़ा ज़बरदस्त पैर, और कोई कैजुअल्टीज़ नहीं हुई। अमेरिका ने कहा था जी आपकी 5 से 10% कैजुअल्टीज़ होंगी, तो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन ये मैं आपको एक छोटी सी विंडो ज़ाती तौर पर बता रहा हूँ कि कितनी ज़बरदस्त ये हमारी ये इन्फिल्ट्रेशन हो गई थी हर जगह, और ख़ास तौर पे SSG में। और ये बहुत हमारे सैकड़ों अफसर जाने शुरू हो गए ट्रेनिंग के लिए, और अब तो खैर पता नहीं हज़ारों अफसरों की ट्रेनिंग होगी अमेरिका में, और वहाँ से वो पिक कर लेते थे कि किसको हमने अभी से देखना है, नर्चर करना है, और इसको आगे इस पर नज़र रख लें कि ये हमारी मदद करेगा नहीं। अब जनाब आ जाएं कि पाकिस्तान ने अपने आप को डाल दिया उनके कैंप में, और अयूब खान के साल गए, हम बड़े सपोर्ट की, हमें बड़ा पैसा दिया गया, और मैं बताऊंगा कितना पैसा, आप हैरान हो जाएंगे। ज़रा ये वीलॉग लंबा होगा आज, इसको आपने सुनना है, अगर आपने नहीं सुना तो आपको नहीं समझ आएगी कि ये रिजीम चेंज क्यों हुआ और हमारे सामने कौन सा पहाड़ है। अयूब खान आए चले गए, याया के 2-2.5 साल आगे चले गए, भुट्टो आ गए। भुट्टो साहब के मुतल्लिक कोई भी आपकी ज़्यादा राय हो, सियासी राय हो, मेरी भी है, लेकिन भुट्टो साहब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी करना चाहते थे, और उन्होंने ईस्ट की तरफ टेल्ट लिया, उन्होंने चाइना की तरफ टेल्ट लिया, उन्होंने रशिया की तरफ टेल्ट लिया। जैसे ही अमेरिका ने देखा कि यह आदमी हमारे काबू में नहीं आएगा, उसको उन्होंने निकलवा दिया, फारिग कर दिया। अब जनाब आ गए हमारे ज़िया साहब अपनी हुकूमत को काबू करना चाहते थे, सपोर्ट ढूंढ रहे थे। अफ़गानिस्तान हो गया, कम्युनिस्ट रशिया ने इन्वेड कर लिया अफ़गानिस्तान को, सुनहरी मौका आ गया। अमेरिका टप पड़ा, उनका जी हथियार सप्लाई करेंगे। सऊदी अरेबिया ने कहा हम पैसा देंगे। पाकिस्तान ने कहा जी हमारा जो मुल्क है वहाँ हम इनको ट्रेन करेंगे, और हम जो है ये इनके ख़िलाफ़ जंग करेंगे, ये काफिरों के ख़िलाफ़, और मुजाहिदीन को हम सपोर्ट करें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जलालुद्दीन हक्कानी और उस ज़माने के जो बड़े बड़े लीडर थे, जिनको आज टेररिस्ट कहता है अमेरिका, वो रोनाल्ड रीगन जो उस वक्त का सदर था, उसको वाइट हाउस में मिले, और रोनाल्ड रीगन के रिमार्क्स हैं कि आप लोग जो हैं, जो अमेरिका के बानी हैं, फाउंडिंग फादर्स, हमारे जो अमेरिका की बुनियाद रखने वाले जो हमारे सतून हैं, आप लोग अफ़गानिस्तान के लिए उसी किस्म के फाउंडिंग फादर्स हैं। ये जलालुद्दीन हक्कानी को सराजुद्दीन हक्कानी, उनके जो वालिद, सराजुद्दीन तो अभी है, सराजुद्दीन हक्कानी। तो ये अमेरिका है जहाँ उसका इंटरेस्ट है। तो ये जो बाद में टेररिस्ट बन गए वो सब मुजाहिदीन और फाउंडिंग फादर के। फिर आ गई हमारी बेनज़ीर साहिबा, ज़िया का दौर ख़त्म हुआ। बेनज़ीर बहुत ज़बरदस्त प्रैग्मेटिस्ट थी, उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। उसने कहा अमेरिका के साथ अगर मैं नहीं रहूँगी तो मेरा तो नहीं। तो वो तो बिल्कुल अमेरिका को उसने जफ़ी डाल दी। सबको पता है उनके बहुत की एडवाइज़र्स, की उनके मिनिस्टर्स वो थे जो कि बहुत अमेरिका नवाज थे। और हुसैन हक्कानी उसी ज़माने में उरूज पे आए, इनके साथ नथी हुए,
और बेनज़ीर साहिबा, लेकिन अमेरिका उनको उनकी देखिए, अमेरिका हर वक्त पीछे स्ट्रॉन्ग मैन देखता था। उनके पीछे उन्होंने कहा जी हमारे साथ कोई फ़ौज बस हमारे साथ रहे, बाकी हम सब संभाल लेंगे। वो फारिग हुई, नवाज़ शरीफ आए। नवाज़ शरीफ साहब का तो एक अजीब ही ड्रामा है। वो तो जब कारगिल के बाद तकरीबन रोते रोते गए क्लिंटन साहब के बाद कि खुदा के लिए मुझे बचा लो, ये तो मुशर्रफ मुझे कर देगा, इस तरह उस तरह। खैर नहीं बच सके। मुशर्रफ साहब आए बड़े नाराज़, इसलिए कि नवाज़ शरीफ अमेरिका के बड़े क्लोज हो गए थे, तो अमेरिका को बहुत बुरा लगा जब उनको निकाला गया। लेकिन 2001 में वो जनाब उसामा बिन लादेन और 9/11 और जनाब वॉर ऑन टेरर, तो जनाब मुशर्रफ साहब जो खुद लेजिटिमेसी ढूंढ रहे थे, जैसे ज़िया साहब ढूंढ रहे थे, अमेरिका फिर इनकी तरफ मुड़ गया कि भाई आप हमारी मदद करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। तो बेतहाशा फिर अमेरिकन सपोर्ट आ गई, एक आदमी को काबू किया, पूरा मुल्क काबू हो गया। उस वक्त हमने अमेरिका को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन और अग्रीमेंट साइन हुआ था कि अमेरिका को बेसिस देंगे, जो कि हमने दिए। हमने उनको 4-5 बेसिस दिए बलूचिस्तान में, और वहाँ से उनके जहाज़ उड़ते थे, वहाँ से उनके ड्रोन उड़ते थे। उनको हमने एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन दी, एयर लॉक जिसको कहते हैं, जी लॉक ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन दी। सारे वहाँ से हथियार सप्लाई सब वहाँ से जाया करती थी उनकी फ़ौज को। और जिसको बंद करने के लिए बहुत एक दफ़ा हुआ, बंद भी कर दी कराची में, वो MQM वाले ने, पता नहीं किन्होंने। और इस्लामाबाद में CIA का सबसे बड़ा स्टेशन बन गया। अभी आप देखें कि अमेरिका का किस तरह होल्ड है, लेकिन ये होल्ड सारा फ़ौजी हुक्मरानों के थ्रू आता है। उसके बाद इनके पास आ गए 2 साहब, जरदारी साहब और इमरान साहब। जरदारी साहब तो बिल्कुल लेट गए। उनके ज़मानों में सबसे ज़्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स हुई। उन्हीं के वज़ीर आज़म ने कहा आप जो मर्ज़ी करें, हमें सामने हम कहेंगे, आपको कहेंगे मत करो, पीछे से आप जाओ। उन्हीं के ज़माने में उसामा बिन लादेन का रेड हुआ। मैं यकीन से, मेरी असेसमेंट है, आसिफ जरदारी को पता था, हुसैन हक्कानी को भी पता था, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये उनको पता था। अब जनाब और उसामा बिन लादेन के अगले दिन जरदारी साहब ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है, वाशिंगटन पोस्ट में, कि जी हम बड़े ज़बरदस्त हैं और हमने ये किया, हमने वो किया, हमने फलाना किया। हुसैन हक्कानी एम्बेसडर बन गए। हुसैन हक्कानी ने हज़ारों वीज़ास दिए उन कॉन्ट्रैक्टर्स को जिन्होंने आके, जैसे रेमंड डेविस जैसी जो थे, जिन्होंने आके पाकिस्तान में बेतहाशा और लोगों को घरों से उठाया, बग़ैर किसी वारंट के उठाया और अमेरिका के हवाले करते रहे। बहुत पैसा मिला हमें। नवाज शरीफ आए, उसके बाद उसी तरह बिल्कुल लाइन उन्होंने टो की, और उन्हीं के ज़माने में जनरल बाजवा साहब बन गए आर्मी चीफ। पाकिस्तानी, मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत लंबा वीलॉग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। अल्लाह सुब्हान तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। खुदा हाफिज़।